हेलो गाइस। आज वेदू को लेने के लिए स्कूल के लिए निकल गए हैं मेरे हस्बैंड। और अभी थोड़ा सा टाइम था तो ऑटो में वेट कर रहे हैं वेदांत के स्कूल की छुट्टी होने का। और यहाँ स्टैंड पे बैठे हैं ये। और जब वेदांत की छुट्टी होगी फिर निकलेंगे ये स्कूल के लिए। और स्कूल के लिए निकलेंगे क्योंकि वेदांत की छुट्टी जल्दी होती है, जैसे कि मैंने आपको। और ये देखिए वेदांत को ले लिया है स्कूल से और स्कूल से लेकर आ गए हैं। और आने के बाद ना उधर से भी ऑटो मिल जाता है, लेकिन ज़्यादा लगता है चार्ज, तो इसीलिए ये थोड़ा आगे चल के ऑटो करते हैं जो डायरेक्ट हमारे घर तक आता है। और ये चल दिया हमारे घर की तरफ ऑटो। तो ये देखिए चार चार पांच पांच सवारी लेके जो आते हैं टुक टुक, ये वही है। तो काफ़ी जब से ये लोग बिल्डिंग्स में शिफ्ट हुए हैं तब से ये चलने लगे हैं। तो बहुत वो हो जाता है, सहायता हो जाती है। पहले इस रोड पे नहीं चलता था, लेकिन काफ़ी लोग अब आना जाना करते हैं तो यहाँ पे हमारे रोड पे भी चलने लगा है। तो स्कूल से यहाँ तक आने में ना काफ़ी टाइम लगता है, स्कूल काफ़ी दूर है वेदांत का। तो ये देखिए यहाँ पर ना मैं आपको बताने जाती हूँ गाइस, देखिए कितना पानी भरा है यहाँ ना। बरसातों में ऐसे ही होता है, ये पूरा रोड पानी गटर के पानी से भर जाता है और बड़ा गंदा रहता है। यहाँ से पैदल निकलना तो नामुमकिन होता है, इतनी बदबू आती है। तो इसीलिए ऑटो करना तो और भी ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए जा रहे हैं हस्बैंड और बच्चे घर की तरफ। और घर थोड़ा दूर है, वेदांत का स्कूल हमारे घर से आने जाने में 30 मिनट्स, हाँ कह सकते हैं 30 मिनट्स तो लगते हैं। 30 मिनट हाँ लगते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं। मैं तो जाती तो मुझे बहुत टाइम लगता है क्योंकि काफ़ी दूर पड़ जाता है वेदांत का स्कूल। और आराध्या का स्कूल तो हमारे घर से 15 मिनट की दूरी पर ही है। तो आराध्या का स्कूल पास में पड़ता है और वेदांत का दूर पड़ता है। तो वेदांत के स्कूल के लिए हमें ऑटो लेना ही पड़ता है घर तक के लिए। और ये बोलते हैं वेदांत की वैन लगा दी है बस, लेकिन ना मुझे आजकल देखते हैं आप कितना दुनिया में क्या क्या हो रहा है, तो मुझे थोड़ा ट्रस्ट नहीं होता, इसलिए मैं सोचती हूँ खुद छोड़ कर आते हैं पर्सनल हम लोग और खुद ही लेकर आते हैं। कभी मैं ले आती हूँ कभी वो ले आते हैं, तो ऐसे ही चलता है। और देखिए यहाँ कितना ट्रैफिक है। ट्रैफिक होता है ना इस समय स्कूल या का टाइम होता है ना, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो बहुत मुश्किल हो जाती है यहाँ से निकलने में। तो ये देखिए वेदांत थोड़ा थका थका सा लग रहा है क्योंकि वही छुट्टी के बाद बच्चे थोड़ा वो हो जाते हैं, थकान हो जाती है बच्चों को। और वेदांत मेरा ना रेस्ट नहीं करता, बहुत ही कम रेस्ट करता है। और सबसे बड़ी बात, खाना नहीं खाता प्रॉपर। खाना खाए बच्चे ना आजकल देखा है ना कि पैकेट्स वाली चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, खाने पे नहीं। तो वेदांत भी कुछ ऐसे ही है, खाना भी बहुत कम खाता है। जब उसे डांट के ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है तो खाता है। और मैं खिलाती हूँ डांट के, क्योंकि मैं बाहर की चीज़ें कम ही बहुत अवॉइड करती हूँ। मैं जाती हूँ, देना ही नहीं चाहती बच्चों को बाहर की चीज़। तो बच्चों को मैं बोलती हूँ घर का खाना ही खाओ, बाहर का कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वेदांत के पास तो फिर कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता, तो उसे घर का खाना खाना ही पड़ता है। तो ये देखिए हमारे घर का रास्ता काफ़ी लंबा हो जाता है, लगता है टाइम। और अगर हम पैदल आए तो और ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये हमारे घर की तरफ निकल गए हैं और ये पूरा रोड देखिए हमारे घर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर भी वही हाल है, दुकानों के आगे ज़्यादा सब लोगों ने अपना सारा स्पेस ले रखा है, इसलिए निकलने में बहुत दिक्कत होती है। तो काफ़ी छोटे छोटे रोड हो गए हैं, तो इसीलिए काफ़ी दिक्कत होती है। और ये देखिए अब पहुंचने वाला है वेदू और वेदू के पापा घर, क्योंकि ट्रैफिक भी था और काफ़ी समय लग गया। और घर पहुंचने वाले हैं दोनों। और घर पहुंच के वेदांत तो देखना ज़िद करेगा पार्क जाने की, क्योंकि हमारी सोसाइटी में पार्क था, पार्क में अच्छे झूले लगा दिए गए हैं। तो सारे बच्चे सारा दिन पार्क में ही रहते हैं, झूला झूलना है। जैसे स्कूल से आए और पार्क में, और स्कूल के नहीं जाते या छुट्टी ऑफ होता है स्कूल, तो फिर
पार्क में। तो वेदांत भी काफ़ी ज़िद करता है, लेकिन मैं अलाउ नहीं करती उसको अकेले जाने के लिए। तो वेदांत को उसके पापा हमेशा लेके जाते हैं साथ में, और साथ में ही लेकर वापस आते हैं, क्योंकि आजकल माहौल अच्छा नहीं है। तो मैं नहीं चाहती भी बच्चों को अकेले, बिल्कुल मैं अलाउ नहीं करती, ना ही उसके पापा करते हैं। तो हम साथ में कहीं भी जाना है, कहीं भी साथ में जाओ, साथ में वापस आओ। तो ये देखिए वेदांत जा रहा है। वेदांत काफ़ी उदास लग रहा है, क्योंकि इसका ना सुबह उठने का मन नहीं कर रहा था। फिर से बोल रहा है मम्मी आज छुट्टी करा दो। और हम बहुत कम ही बच्चों की छुट्टी कराते हैं, क्योंकि स्कूल में एक दिन छुट्टी होती है तो बच्चों का सिलेबस भी रह जाता है। इसलिए मैं छुट्टी बहुत ही कम कराती हूँ, क्योंकि वेदांत की क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे, और आराध्या की भी मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे इनकी छुट्टी होती है, दोनों छोटी क्लास में ही हैं, तो 2 दिन की छुट्टी हो ही जाती है। इसलिए मैं, और फिर अभी काफ़ी फेस्टिवल भी आए तो 3-4 दिन की छुट्टी लगातार पड़ी थी, तो इसीलिए हम ज़्यादा छुट्टी नहीं कराते। और देखिए ये आ गए हम अपने घर, और सोसाइटी में आ गए। और देखिए वेदांत ना थोड़ा सा गुस्सा है। यह वेदांत कह रहा है कि पार्क जाने के लिए, और इस समय ना पार्क में पानी वानी देते हैं पौधों को, पेड़ वेड़ लगे हैं, तो कीचड़ टाइप की हो जाती है, क्योंकि मिट्टी भी है पार्क में, तो कीचड़ हो जाती है। और प्लस ना फिर वेदांत के आते आते ही, वेदांत की छुट्टी तो 12:20 पे होती है, लेकिन आते आते ही घर में 10 मिनट बैठना होता है बस, फिर आराध्या का टाइम हो जाता है। इसीलिए वेदांत को लाते समय तो पार्क बिल्कुल नहीं जा सकते, या फिर ऐसा करना होता है कभी ज़्यादा ही ज़िद करता है कि साथ में वेदांत को लेके जाते हैं। और आराध्या के स्कूल के पास भी एक अच्छा पार्क है, वहाँ पर वेदांत को पार्क में झूला झुला देते हैं, और आराध्या को भी, और फिर दोनों को घर लेकर आते हैं। तो अभी देखिए वेदांत गुस्सा हो गया है कि इसको पार्क नहीं लेके गए। पार्क में आराध्या को भी लाना था, इसलिए नहीं लेके गए, और ये लिफ्ट के पास वेट कर रहे हैं लिफ्ट आने का। तो वेदांत देखिए साइड में खड़ा हुआ है। वेदांत बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, उसे पार्क में बच्चे को देख रहा होगा झूला झूलते हुए, और इसीलिए थोड़ा सा ऐसे रिएक्ट कर रहा है। और अब देखिए वहाँ जाके खड़ा हो जाएगा वेदांत। ये बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, बच्चे करते ही हैं। भैया हम अलाउड भी नहीं करते ना अकेले जाने के लिए, तो इसलिए और ज़्यादा। तो ये वेट कर रहे हैं लिफ्ट के पास खड़े होके, ताकि जल्दी से लिफ्ट आए और वेदांत का सबसे पहला काम होता है घर पे आने के बाद आई कार्ड टांगना, और फिर उसके बाद यूनिफॉर्म उतारना। उसको बहुत गर्मी लगती है। इसके बाद अब जाएंगे आराध्या को लेने, और ये देखिए आराध्या को लेकर वापस आ रहे हैं। पीछे आराध्या की फ्रेंड आ रही है, और आराध्या जा रही है अपने पापा के साथ। और मेरी आराध्या तो थोड़ा सा चलती है और कहती है पापा गोदी। आराध्या नहीं चलती ज़्यादा मेरे साथ, तो मैं तो पूरा टाइम पैदल लेकर आती हूँ घर, स्कूल से घर तक, क्योंकि मैं तो उठा नहीं सकती उसको गोद में। अब देखिए गोद में चढ़ गई है, क्योंकि बोल रही होगी पापा चल नहीं पा रही, इसलिए गोद में ले लिया। अब घर तक आएगी ये गोदी में। तो आराध्या का स्कूल हमारे घर से ना 10-15 मिनट की दूरी पे होगा, बस आने जाने में ही जो टाइम पैदल का लगता है वो भी जल्दी जाओ तो फिर जल्दी चलो तो फटाफट 10 मिनट का ही रास्ता है, फटाफट घर पे रिटर्न आ सकते हैं। पर बच्ची है ना, वो ज़्यादा तेज़ चल नहीं पाती है, तो इसलिए 10-15-20 मिनट लगता है। वैसे तो 10 मिनट का रास्ता है, आधा किलोमीटर भी नहीं है हमारे घर से आराध्या का स्कूल। और तो हम बाय वॉक करते हुए भी जा सकते हैं, गाड़ी वाड़ी ले जाने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ कभी होता है ट्रैफिक है, बारिश है, तो होता है कि गाड़ी ले जाओ, नहीं तो इसको हम पैदल ला सकते हैं। और अब आराध्या आ गई घर पे, और आज मैंने बनाया है रोटी और राजमा उड़द, जिसे मखनी दाल भी कहते हैं, तो बहुत टेस्टी बनी थी। तो मेरी बेटी और बेटे को बहुत पसंद है। वो उड़द तो नहीं जानते, लेकिन किडनी बीन्स करके बोलते हैं किडनी बीन्स बनाओ, तो रात में उन लोगों ने बोल दिया था, तो मैंने सुबह ही उबाल लिया था इसको हल्दी नमक डाल के, क्योंकि वो सिंपल खाते हैं हल्दी नमक डाल के। तो दोनों को टिफ़िन में पैक किया, और फिर मैंने हम लोगों के लिए
चावल बना के दिया दोनों बच्चों को। और तो भाई देख सकते हैं हम खाना खाने जा रहे हैं और लगी है हमें बहुत तेज भूख। मैंने कहा खाना खाया जाए और मेरी बेटी खेल रही है, देख सकते हैं आप। अभी बच्चों को लेके आए थे तो बहुत तेज भूख लगने लगी और खाना हमारे यहाँ रेडी था तो मैंने कहा खा लिया जाए। तो हम खा रहे हैं खाना, पहले भगवान के नाम से भोग लगा दें। तो सभी भगवान को भोग लगा दिया है हमने खाकी जानवी को और सभी देवी देवताओं को, और हम खा रहे हैं। गाइस आप भी आके हमारे साथ खाना खा सकते हैं। तो भाई खाने में काफी टेस्ट है और मजा आ गया और दाल काफी अच्छी बनी है, बिल्कुल मखनी दाल है। एक नंबर की दाल है, एक नंबर। भैया तो भाई अब हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जब तक बने रहें हमारे साथ।